Dear students, I am Sanjay Kumar from KVM Education Channel. Today I am going to solve FTRE or FITZY Talent Reward Exams paper of 5th class. ये पेपर सैम्पल पेपर है बच्चे, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैं सारा सोल्व करूंगा। सैम्पल पेपर है, इसी तरह का पेपर आएगा। मोस्टली आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है। राइट, तो फर्स्ट सेक्शन है जो वो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है बच्चे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। तो हमने बताना है भी जे वाली फिगर इन सभी फिगर्स में किस में एम्बेडेड है, किस में दिखाई दे रही है। तो बच्चे देखो, जे दिखाई दे रही है, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ, राइट। तो डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कहाँ दिखाई दे रही है बच्चे, तो मेरे को तो यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये ट्रायंगल होगी हमारी। ठीक है, और ये वाला जो कर्व पार्ट्स हैं वो वाली होगी। राइट, तो डी इज द आंसर अगेन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स, सेम क्वेश्चन अगेन। तो जेकर ध्यान से देखे बच्चे, तो किस में दिखाई दे रही है। देखो पहले तो ये वाला स्टेप देखो भी, ये किस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें तो है ही नहीं है, तो इसमें ये ऊपर वाला नहीं है। इसमें हो सकता है जी, देखो ये वाला भी है और ये वाले भी है फोर्टेस के। ठीक है, ये यहाँ चला गया। राइट, तो सेकंड इज द आंसर, बी इज द आंसर। राइट, if orange is called butter, butter is called soap, soap is called ink, ink is called honey, and honey called orange, which is of the following used for the washing clothes। तो बच्चे ध्यान देना है भी उसने क्या डिमांड किया आपसे। तो वॉशिंग क्लॉथ की डिमांड किया, तो वॉशिंग क्लॉथ किससे होते हैं, सोप से। तो सोप का नाम क्या है, द सोप इज कॉल्ड इंक। तो सिर्फ यहीं से हमारा आंसर निकल जाता है भी सोप का नाम क्या है, इंक। तो इंक इज द आंसर, सो डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, Parveen walked 30 meters towards east. Let me draw the figure. Parveen walked 30 meters towards east. So this is the east. Always this is the east, west, north, south. ठीक है. Now we shall start. Parveen walked 30 meters towards east. Parveen starts walking from origin O and comes here after walking 30 meters. Right? This is 30. Okay. Took a right turn and walked 20. Here he took right turn 20 meter, again took a right turn and walked 30 meters. Right turn फिर उसने लिया है, तो इस तरफ होगा उसका राइट टर्न, एंड 30 मीटर फिर आ गया यहाँ पे। हाउ फार इज, देखो 30 इधर का इस तरफ गया था वो, अब 30 बैक हो गया, तो ये 20 मीटर्स अवे है ओरिजिन से। ठीक है, तो उसने पूछा हाउ फार पास ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 20 मीटर्स, सो डी इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है बच्चे, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A multiply B means A is mother of B, right? So first of all M means D, so M means D means A is father of B, so M is father of D, right? D plus K, plus जहाँ पे है A plus B means A is sister of B, so D is sister of K, right? तो ये होगी सिस्टर, फीमेल होगी। ठीक है, तो M has two children, D is female, so he says D is related to M, D is daughter of M, so D is daughter of M, C is the right answer। क्वेश्चन 8th and 9th क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट है बच्चे, A B C D E F and G are sitting on a wall and all of them are facing east, so let it be wall and this is east direction, so all of them are facing this direction, right? C is on the immediate right of D. B is at the extreme end of, has E as its neighbor. G is between E and F. D is sitting third from the south. D is third from the south. So 1, 2, 3. D is third from the south. This is south and this is north. We all know. C is on the extreme right of D. C is on the
right of D. B is on extreme and has E as its neighbor. So B may be here or here. G is between E and F. G is between E and F. So B is on extreme and B will be here. B will be here. B and has E as his neighbor. E is his neighbor. G is between E and F. So F and this is G. This is F. D is sitting third from the south and D is sitting third. We have already solved. So A will be here. A, B, C, D, E, F, G, H, right? Who is sitting to the right of E? E के right पे कौन सा है बेटे? G है. So G is sitting on the right of E. Which of the following pairs of people are sitting at the extreme ends? B and A are on extreme end. AB, right? So A is the right answer of 8th. Name the person who should change place with C such that C gets the third place from the north. This is north, third place 1, 2, 3. G. So C should replace its place with G. So its place becomes third from the north end. In a certain could always create new ideas is written as var show G. इसमें से देखो कितनी स्टेटमेंट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन, राइट. तो देखो सबसे पहले क्रिएट देखते हैं. क्रिएट फर्स्ट एंड थर्ड में है. तो क्रिएट इनमें दोनों में कॉमन क्या क्या है? क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट्स. तो सिर्फ क्रिएट ही इन दोनों में कॉमन है. तो दोनों में इस तरफ कौन कौन सा कॉमन है? मा जो वा फा. जो मा जो वा वा. तो वा कॉमन है बच्चे. तो वा क्या हो गया? क्रिएट हो गया वा. यानी क्रिएट हो गया वा. न्यू देखो, न्यू इसमें है, इसमें है, इसमें है. ठीक है. तो तीनों में क्या कॉमन है? न्यू एंड या न्यू अकेला है. ठीक है. तो इसमें तीनों में न्यू है. तो देखो री री एंड थर्ड में भी री है. ठीक है. तो न्यू क्या हो गया? री हो गया. राइट. तो इसके बाद हम चलते हैं एंड इसमें है और तीन में है लास्ट वालों में. तो तीनों में कौन सा अक्षर कॉमन है? फा फा फा. तो एंड क्या हो गया? फा हो गया. राइट. तो और क्या पूछा? कोड आइडियाज. आइडियाज लेने के लिए क्या हो गया? ऑलवेज क्रिएट न्यू. न्यू का हो गया री. ठीक है. आइडियाज देखो और किस में है? आइडिया इसमें है. ठीक है. तो ऑलवेज तो दोनों में कॉमन है नहीं. ठीक है. तो क्रिएट न्यू न्यू हो गया. इसके बाद आइडियाज का एक वर्ड कॉमन है दोनों में. तो वो कौन सा हो सकता है? तो देखो आइडिया का कौन सा वर्ड हो सकता है इसमें? आइडिया का हो गया फाजी माँ री. री तो वो वाला हो गया. फा भी वो वाला हो गया. जी माँ जी माँ जी आई हो गया. तो इसका तो हो गया जी आई. बी. व्हाट डज फा स्टैंड फॉर? फा एंड के लिए. व्हाट इज कोड फॉर न्यू? न्यू के लिए क्या कोड है बच्चे? री. Comprehension third of which for question number 13 to 15. Read the following information carefully and answer the question given below. Six members of a family. Family के 6 member है बच्चे. A, B, C, D, E and F. Are psychologist, manager, advocate, jeweler, doctor and engineer but not in the same order. कोई कुछ भी हो सकता है.
अब वो क्लियर कर रहा है डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो एफ का ग्रैंडफादर, तो तीन ले लो, ये बच्चा उसका फादर, ये एफ हो गया, ये उसका फादर हो गया, ये उसका बीपी फादर यानी ग्रैंडफादर हो गया एफ का। ठीक है, वो कह रहे हैं डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो ये क्या है, डॉक्टर है, हमें ऐसा बताया गया। तो ये क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, एफ का ग्रैंडफादर डॉक्टर। डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज ए साइकोलॉजिस्ट, तो एफ क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, राइट। मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, चलो डी एक से मैरिड है, साइड पे लिख लेते हैं एक बार, डी ए से मैरिड है, ठीक है। तो मैनेजर डी, तो ये क्या है, मैनेजर है, मैनेजर डी मैरिड टू ए, सी हु इज ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट, सी ज्वेलर है, ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट, ये एडवोकेट के साथ मैरिड है। बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, ओके। चलो बी क्या है, मदर है एफ एंड ई की, फीमेल होगी ये, एफ एंड ई, एफ एंड ई, तो ये हो गया ई, क्योंकि एफ तो पड़ा है हमारे पास, एफ और ई की मदर है, तो दोनों की मदर है, ठीक है। तो इस तरफ मदर ले लेते हैं, ये क्या हो गया, बी, ये फीमेल होगी, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली, तो एक तो मैरिड कपल ये हो गया, एक दादी वाला मैरिड कपल हो गया, ठीक है। तो ये था डी एंड ई, तो हम मान सकते हैं बी, बी टू मैरिड कपल है ना, तो एक तो एफ एंड ई, बी फीमेल होगी, तो मेल डी एंड ए, सी ज्वेलर है, टू एडवोकेट, ठीक है। तो सी ज्वेलर है, तो दादा तो डॉक्टर है, तो ज्वेलर क्या हो गया, सी हो गया, तो इसका मतलब बी क्या है, एडवोकेट है, उसकी मदर एडवोकेट है, सी ज्वेलर है, ठीक है। तो डॉक्टर डी एंड ए का है, तो ए डी मैन है, तो डी इसका मतलब क्या हो गया, डी मैनेजर है, सॉरी। तो डॉक्टर ए हो गया, डी इसका मतलब ग्रैंड मदर है, वो क्या होगी, मैनेजर होगी, राइट। तो हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, ए ई का क्या लगा, तो ई का भी ग्रैंडफादर ही लगा। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए, ए का क्या प्रोफेशन है, डॉक्टर है। हु इज द टू कपल इन द फैमिली, में कौन कौन से टू कपल है, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड सी बी और बी सी, सो ए इज द राइट आंसर। 16th है बच्ची, फाइंड द अबेंडेड फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, तो ये पहचान सकते हो, पहले भी हमने किए हैं, कौन सी फिगर में ये फिगर है, इनमें से कौन सी फिगर इसमें है, ठीक है। तो देख लेना। अब वो कह रहे हैं 72 इंटू 19 इक्वल टू 23, 13 48 35 16 43, तो इसका बताना है कितना है, ठीक है। तो जेकर हम ध्यान से देखें तो 7 टू का 14, 14 प्लस 19 23, 9 1 का 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके देखो, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितने आ गया, 4 8 का 32, 32 प्लस 3 35, 6 1 का कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिख लो प्लस, 4 3 का कितना हो गया 12, 18, तो यही बात है, 9 3 का कितना हो गया 27, प्लस 2 2 का कितना हो गया 4, तो 31, तो ए इज द राइट आंसर। तो मिसिंग नंबर पता करना है इसमें, तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब,
तो यहाँ क्या होगा 4 का क्यूब, तो 4 4 का 16, 4 का 64 हो गया। 15 24 42 69 150, राइट। तो ये क्या नजर आ रहा है बच्चे, तो 15 24 15 का कितना डिफरेंस है 9 का, इनका कितना डिफरेंस है 18 का, तो इसका मतलब 9 का टेबल का डिफरेंस पड़ रहा है इसमें, तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया 9 18 27 का डिफरेंस होगा इसमें, और इसमें कितना डिफरेंस होगा यहाँ पे 36 का, तो 69 में 36 जोड़ो, नो 96 105 आएगा जहाँ पे। इसके बाद जो डिफरेंस है वो कितने का होगा 36 के बाद क्या आता है 45, तो इसके बाद 150 आ जाएगा। तो 3 7 16 32 93, तो 3 7 60, तो 4 का डिफरेंस है जहाँ, जहाँ 9 का, यहाँ 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का डिफरेंस हो गया। यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का 25 का डिफरेंस होगा बच्चे इसमें, तो 25 प्लस कर लो, तो हो गया 757, राइट। इन अ सर्टेन कोड दिस इज रिटन एज दिस इज रिटन एज दिस, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो 1, ओके, तो जिक्र देखे बच्चे, तो 2 क्या है इसमें 2 है n, तो इसी तरह लिख के देखते हैं, तो 3 3 क्या है यहाँ पे 3 2 3 2 3 इसमें आ गया, 2 3 इसमें आ गया, तो np तो आगे आ ही गया, तो कितने में np आ गया 2 में, तीसरा अक्षर भी t सेम है, अब लास्ट अक्षर भी सेम है, सिर्फ सेकंड लास्ट देखना है हमने, तो सेकंड लास्ट 4 है, तो 4 देखो कि कहाँ पे 4 ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ s आना था, यहाँ t, यहाँ s, TSL, तो ये वाला वर्ड है, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था अभी NP आगे है, तो NP सिर्फ 2 के आगे ही है, ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है सिर्फ इस वर्ड का था, तो इस वर्ड का हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। Of four alternatives in each of the following question, three alternatives are such that the three words in each are related among themselves in one of the five ways represented by AB। तो ये इसमें क्या है बच्चे, तो ये कर हम इन सभी को देखें, तो इनका संबंध इनमें से किसी ना किसी फिगर से है, परंतु किसी एक फिगर से नहीं है, ठीक है। तो देखो जिक्र देखे तो डिफरेंस वाला फिगर नहीं है, अभी तीनों चीजें अलग हों तो वो वाला फिगर इसमें नहीं है, तो वो देखो भी कौन सी है स्टेटमेंट जिसमें तीनों डिफरेंट है थिंग्स, स्टार मून मार्स, स्टार अलग चीज है, मून अलग चीज है, मार्स अलग चीज है, बिल्कुल सही है, तो ए वाला बिल्कुल सही है, ये इसमें से किसी के साथ रिजेंबल नहीं होता, इस फिगर के साथ रिजेंबल होता है जी, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज है, एक स्टार है, एक मून है और एक मार्स, एक ग्रह, एक उपग्रह और एक तारा है। इसमें भी देखो जैसे फ्रूट मैंगो फ्रूट है, ये नहीं हो सकता, इंजीनियर डॉक्टर डायरेक्टर हो सकता है, एप्पल ऑरेंज मैंगो, ये तीनों अलग अलग एक फ्रूट्स है, अलग अलग फ्रूट्स है, ठीक है, तो ये बी राइट है, ये इससे रिजेंबल करेगा, किसी में से रिजेंबल नहीं करेगा। इसी तरह इसमें देखो कोई अलग चीज है, मैन टाइपिस्ट हो सकता है, आर्मी जनरल आर्मी में हो सकता है, और बॉय स्टूडेंट हो सकता है, परंतु पेंटर स्कॉलर और टेबल में कोई भी रिजेंबलेंस नहीं है, एकता नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, ये भी तीनों अलग अलग है, मैचिंग नहीं हो रही, ये तीनों ही अलग अलग चीज है। 25th बच्चे, there are 8 people P Q R S U B and W are sitting around a circular table facing the center को फेस कर रहे हैं, राइटिंग कितने नंबर 2 4 6 7 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, P is sitting second to the left of R, P is sitting मान लो ये R है, तो P is sitting second to the left of R, R का लेफ्ट इस तरफ हो गया, ठीक है, P is sitting
आर के लेफ्ट को, आर का लेफ्ट इस तरफ हो गया, पी इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर के सेकंड पे, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, खुद कहाँ पे है, फोर्थ ऑफ राइट ऑफ एस, एस के जहाँ पे एस आ गया तो इसके फोर्थ, इस तरफ भी फोर्थ है, इस तरफ भी फोर्थ है, तो फोर्थ तो सीधा लग सकता है। बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग एडसेंट, बी और डब्ल्यू साथ साथ बैठे हैं, बी और डब्ल्यू साथ साथ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी बी डब्ल्यू आया नहीं है हमारा। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू और एस के बीच टू पर्सन बैठे हैं, यहाँ भी हो सकती है, जहाँ हो सक नहीं हो सकता, क्योंकि बी और डब्ल्यू साथ साथ बैठे हैं, तो जहां जेकर जे डब्ल्यू यहाँ आ गया, ठीक है, तो फिर बी इसके साथ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पे है। आर हु इज सिटिंग both to the right of S, B and W are sitting adjacent to each other, two persons are sitting between W and S, S और W के बीच में दो पर्सन है, ठीक है, इसका मतलब ये बी यहाँ पे आ गया, बी साथ में है, एस और डब्ल्यू के बीच दो व्यक्ति आ गए। टी सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट, क्यू मान लो ये है और टी ये हो गया, फोर्थ हो गया जी। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, हाँ ये जू हो गया, जू के लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड राइट। तो हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट ये हो गया, बी के राइट में थर्ड, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो यू हो गया, यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, वन टू थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से देखो बेटे, तो टी एंड आर आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, टी एंड आर बिल्कुल साथ साथ है, एस एंड जू आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एस एंड जू भी साथ साथ है, एस एंड जू भी साथ साथ है, आर एंड डब्ल्यू आर सिटिंग, आर एंड डब्ल्यू भी साथ साथ है, बिल्कुल साथ साथ है, यू एंड क्यू आर सिटिंग, यू एंड क्यू नहीं साथ साथ नहीं है, तो डी रॉन्ग है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड आर, बी एंड आर के, बी एंड आर के बीच डब्ल्यू है। Comprehension third of बच्चे, question number 28 to 30. Six family members A, B, C, D, E and F are of different ages and are having different professions: doctor, engineer, teacher, chartered accountant, manager and clerk. E who is elder than A and D is engineer. हम क्या करते हैं, इनकी eldest और स्मॉलर के हिसाब से एक लाइन बना लेते हैं, ऊपर एल्डर आएंगे। E who is elder than A and D, मान के चलो यहाँ पे E है, हु इज एल्डर देन ए एंड डी से बड़े हैं, तो ए एंड डी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कुछ भी है ए एंड डी, हमें नहीं मालूम भी ए ऊपर है कि डी ऊपर है, ए इज एल्डर देन डी, तो ए ऊपर ही है, ठीक है, तो दोनों कवर हो गए हमारे। इज इंजीनियर, तो ये क्या है, इंजीनियर है। द एल्डेस्ट अमंग देम इज ए डॉक्टर, तो ऊपर सारे से सभी से ऊपर कौन चला गया, डॉक्टर चला गया, डॉक्टर राइट। द यंगेस्ट अमंग देम इज ए क्लर्क, नीचे कौन चला गया, क्लर्क। सी इज ए क्लर्क, तो ये भी कवर हो गया, तो ये क्या कौन सा है, सी है, ठीक है। द एल्डेस्ट डॉक्टर जंगर इज क्लर्क, बी एंड डी आर नेदर डॉक्टर नोर क्लर्क, बी एंड डी क्लर्क और डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर और क्लर्क नहीं है, तो बी एंड डी कहीं भी सेंटर में ही है। बी कब पता चल जाएगा बी कहाँ पे है। सी इज ए क्लर्क, ओके हो गया। ई इज यंगर देन बी, ई बी से छोटा है, तो बी यहां पे आ गया, ठीक है। हु इज ए मैनेजर, ये मैनेजर हो गया, एज हो गया। हु अमंग्स देम इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है इनमें, तो डॉक्टर देखो ए सभी शब्द आगे, ए बी, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, तो एफ रहेगी थी, एफ है, तो डॉक्टर कौन सा है बच्चे, एफ है। हु अमंग देम इज एल्डर देन सी बट यंगर देन ए से छोटा है, सी से बड़ा है, तो कौन सा हो गया, डी हो गया। Who will be at the fourth place if they are arranged in the ascending order of their ages, फोर्थ प्लेस,
तो 1 2 3 4 ई आया है, तो बी इज द राइट आंसर। सो दिस इज द पेपर वी हैव सॉल्व्ड 5th क्लास। तो बच्चे कोई भी डिफिकल्टी आती है आपको, मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। बच्चे की कोई भी डिफिकल्टी आती है, कुछ नहीं पता चलता, या आपके पास कुछ पेपर है, क्वेश्चन है, तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।